हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस लेक्चर सीरीज के नए वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश के ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये एग्जाम्स के लेवल को मतलब रखते हुए लाया हूँ, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सा डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क। देखिए, ओल्ड ओल्ड में वॉवल की आवाज आ रही है, तो इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया, अगर किसी को मेरा बोला हुआ नहीं समझ आ रहा तो वो नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। ओके, ही इज द ही इज डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑन द टीम। ए एन द या नो आर्टिकल। देखिए, जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल द आता है। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आंसर आ जाएगा सी, द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को कम रखूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखिए, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। ए एन द या नो आर्टिकल। देखिए, सन जो है एक यूनिक क्रिस्टल बॉडी है, और जब भी हम किसी ऐसी यूनिक क्रिस्टल बॉडीज की बात करते हैं तो आर्टिकल द आता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल द। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो आर्टिकल। शी इज अ डॉक्टर एंड हर हस्बैंड इज डैश इंजीनियर। देखिए, इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है ना। इंजीनियर में आ की आवाज आ रही है, तो वो वॉवल की आवाज है, और जब भी वॉवल की आवाज होती है तो हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, एन। शी इज अ डॉक्टर एंड हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर। आगे बढ़ते हैं। ओके, आई हैव डैश आइडिया। देखिए, ये ना बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी कभी जब यही एग्जाम में आता है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, तो वो गलती कर देता है। तो इसका राइट आंसर है आइडिया। आइडिया क्या वॉवल साउंड है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा आंसर बी, एंड आई हैव एन आइडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी से खत्म करूं, ठीक है, कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरीके रिवाइज कर पाए। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, ऑनेस्टी जो होती है ना, ऑनेस्टी, या फिर हम कह सकते हैं लव, हेट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, इनका इनको हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, तो उसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपली आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हालांकि हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट आर्टिकल का कोई इस्तेमाल नहीं होता इसके साथ, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू बाय डैश न्यू कार। तो देखिए, न्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर आ जाएगा ए आंसर। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ए आंसर आएगा। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा बोला हुआ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने अच्छी तरीके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, आप उसको पढ़ सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सॉरी। शी लिव्स इन डैश यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, जब भी कोई ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनका जो होता है ना नाम प्लूरल में होता है, ठीक है ना। प्लूरल में जब जिनका नाम होता है, जो ऐसी कंट्रीज होती हैं, उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो आ जाएगा शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आंसर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
ही इज डैश यूरोपियन। देखिए अब यूरोपियन जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या जिसे कह रहे हैं ना साउंड भी ई की निकाल रहा है? नहीं ना निकाल रहा। मतलब यूरोपियन थोड़ी है, यूरोपियन है। तो ये या की साउंड निकाल रहा है। तो या की साउंड निकाल रहा है तो इसका मतलब ये वॉवल की साउंड हुई या कॉन्सोनेंट की? तो भाई ये कॉन्सोनेंट की साउंड हुई। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा ही इज अ यूरोपियन। आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम्म तो है डैश amazon इज अ वेरी लॉन्ग रिवर, ए एन द या डी। जब भी हम रिवर्स के नेम की बात करें, तो जब भी हम रिवर्स की नेम की बात करें तो हमेशा आर्टिकल द आता है। तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है ना, जैसे द amazon, द नाइल रिवर, द गंगा। ठीक है ना, जैसे भी जितने भी इतने रिवर्स नेम होते हैं ना, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द आता है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके राइट। तो कैन यू प्लीज पास मी डैश बुक ऑन द टेबल। तो क्या तुम मुझे पास कर सकते हो वो बुक जो टेबल में है? यहाँ पर हम क्या रेफरेंस दे रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, और जब भी हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल द आता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आर्टिकल द। ठीक है ना, सी। आगे बढ़ते हैं। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। देखिए ऑनेस्ट, इसको हम होनेस्ट नहीं पढ़ते, वो हा की आवाज आ जाए। इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो ये ओ की आवाज आ रही है, यानी कि किसकी? वॉवल की साउंड आ रही है, तो इसलिए आ जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आंसर इसका आ जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका होल्ड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। वी हैड डैश डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट। देखिए जब भी हम, मैं आपको बता देता हूँ, मील्स की बात करें, मतलब खानों की बात करें, मील्स मील्स की बात करें, तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल जो होता है ना, वो नहीं आता। ठीक है, ये याद रखना कि मील्स के साथ आर्टिकल नहीं आता, तो ये परफेक्ट है ऐसे, मतलब ये सेंटेंस ऐसे ठीक है। वी हैड डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट, इसमें ये नहीं आ सकता कि वी हैड अ डिनर। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि मील्स के साथ, खानों के नाम के साथ जो है आर्टिकल हम यूज नहीं करते। आई सा अ यूएफओ लास्ट नाइट, इट वॉज डैश अनफॉरगेटेबल साइट। तो अनफॉरगेटेबल, अन आ की आवाज आ रही है, यानी कि वॉवल, जब वॉवल की आवाज आ रही है तो आंसर आ जाएगा इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल साइट। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मार्क कर लेता हूँ, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो इजी है। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन। तो देखिए जब भी ये दोनों, एक तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या क्रिस्टल बॉडीज, हैवली क्रिस्टल बॉडीज के बारे में बात की हो जो कि यूनिक हो, तो हमेशा आर्टिकल द आता है। तो इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू बी डैश पायलट। तो पायलट क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? हाँ ये तो कॉन्सोनेंट है। इसमें ए आई ओ यू की आवाज, मतलब साउंड तो नहीं आ रही ना, तो इसीलिए ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। और जब भी कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम ए लगाते हैं, आई वांट टू बी अ पायलट। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है ना, आंसर ए आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आई वांट टू बी अ पायलट। ठीक है ना। हम्म। डैश कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। देखिए जब भी हम किसी एनिमल या मतलब किसी पूरी क्लास की बात करें ना जनरल सेंस में, इसमें जनरल सेंस में अगर हम किसी भी कैट की मतलब किसी भी एनिमल की या किसी भी जिसे कहते हैं ना किसी भी कम्युनिटी की बात करें, तो आर्टिकल आ जाएगा। इसमें एक बिल्ली की बात नहीं की है कि एक बिल्ली डोमेस्टिक एनिमल है, इसका मतलब है कैट की जो क्लास है,
ठीक है ना? वो एक क्या है? वो डोमेस्टिक एनिमल है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर ए। अ कैट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुँ, 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 ओके। डैश वाटर इन दिस बॉटल इज़ वेरी कोल्ड, ए एन द या नॉटिकल। देखिए क्या है कि जो पानी है इस बॉटल में वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पानी की बात हो रही है और जब भी हम किसी चीज़ को स्पेसिफाइड कर देते हैं या किसी का रेफ़रेंस दे देते हैं पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, तो तब आर्टिकल द आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा द वाटर इन दिस बॉटल इज़ वेरी कोल्ड, तो आंसर सी आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ही लेफ्ट फॉर डैश वर्क अर्ली दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए एन द या डी? नो आर्टिकल। देखिए पढ़ने में ना तो पता है क्या ठीक लगता है? ही लेफ्ट फॉर द वर्क अर्ली दिस मॉर्निंग, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ना वर्क के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर आंसर आए जाएगा आर्टिकल ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा अच्छी तरीके मार्क कर देता हूँ, मतलब आंसर डी है सिंपली। ठीक है? ही लेफ्ट फॉर वर्क अर्ली दिस मॉर्निंग, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ही वेटेड ही नहीं, आई वेटेड फॉर हिम फॉर डैश हॉर। तो यहाँ पर जब भी हम और की बात करें तो वो ओ की आवाज़ आ रही है, यानी कि वॉवल की साउंड आ रही है, तो आंसर ए आ जाएगा। आई वेटेड फॉर हिम फॉर एन और। ठीक है ना? तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डैश पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो देखिए जब भी हम सिटीज़ के नेम की बात करें ना, तो हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो आंसर आ जाएगा डी। जब भी हम सिटीज़ की बात करें, जब उनके कंट्री का नाम साथ दिया है, तो हम सिटीज़ के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे द पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है ना? सिंपली ये ठीक है, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी। माय फ्रेंड इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखिए यूनिवर्सिटी बोलने में स्टार्टिंग इसका जो वर्ड है, तो इसका फर्स्ट जो लेटर है वो यू है, लेकिन ये यू की आवाज़ नहीं दे रहा है, ये अगेन किसकी आवाज़ दे रहा है? यूनिवर्सिटी, यू। ठीक है ना? तो मतलब किसकी आवाज़ दे रहा है ये? या की आवाज़ दे रहा है। तो जब भी जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट होती है तो हम आ लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर माय फ्रेंड इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है ना? माय फ्रेंड इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो आंसर ए है इसका। ही इज़ अ जीनियस एट प्लेइंग डैश पियानो। देखिए जब भी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें ना, जब भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाएगी तो हमेशा आर्टिकल द आएगा। ये हमेशा याद रखना कि जब भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाएगी, चाहे पियानो हो, गिटार हो, ठीक है ना, तबला हो, संतूर हो, जो भी हो, तो हमेशा आर्टिकल द आएगा। ही इज़ अ जीनियस एट प्लेइंग द पियानो। राइट आंसर इसका ये है। आंसर ये बिल्कुल ईज़ी है। माय मदर इज़ डैश वेरी काइंड वूमन। तो ये माय मदर इज़ अ वेरी काइंड वूमन, ठीक है? आंसर ए है इसका। ये बिल्कुल ईज़ी है, अब इसको क्या एक्सप्लेन करूँ? तो कांसेप्ट बताने वाला होता है ना, तो उसपे एक्सप्लेन मैं करता हूँ ज़्यादा। डैश एल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द नहीं सिर्फ यूरोप, ठीक है ना? डैश एल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन यूरोप। तो जब भी अगर हम सिर्फ माउंट क्या बोलते हैं, अगर हम पीक्स की बात करें ना, पीक्स की, तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है ना? तो पीक्स के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, बट रेंजेस के साथ आर्टिकल द आएगा, ये याद रखना, ठीक है ना? कि रेंजेस के साथ आर्टिकल द आता है, तो एल्प्स क्या है? रेंज है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द एल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन यूरोप। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी
तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको अच्छी तरीके एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊँगा। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मोटिवेशन मिलता है, तो मेहनत करने में भी मज़ा आता है क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना पीडीएफ बनाने में या इसमें बहुत टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।